हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश प्रजापत और आज अपन पढ़ेंगे मिल्क का दूसरा प्रोडक्ट पनीर, जिसे अपन चीज भी कहते हैं। इंडिया के अंदर पनीर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा लोग पनीर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस पनीर को बढ़ाता कौन है, कैसे बनता है। तो बिल्कुल पनीर को बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत अहम रोल होता है। सूक्ष्म जीवों को काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ये एक मिल्क प्रोडक्ट और ओल्डेस्ट फूड आइटम है, सबसे पुराना फूड आइटम है, पुराने समय से एक ट्रेडिशनल फूड है, चला आ रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मिल्क को कलेक्ट करने के बाद में उसको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, उबाल लेते हैं। उबालने के बाद में इसके अंदर क्या करते हैं, फटाफट सिरका या विनेगर, एसिटिक एसिड का क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड की एक अमाउंट मिला देते हैं, जिससे मिल्क क्या हो जाता है, फट जाता है। फटने के बाद में जैसे ही अपने पास में फटा हुआ जो दूध आएगा, उसको क्या करेंगे, अपन एक मुस्लिन क्लोथ आता है जिसके द्वारा उसको क्या कर लेंगे, छान लेंगे। बिल्कुल एक कपड़ा होता है, ठीक है। कपड़े के अंदर अपन जैसे इसको डालेंगे तो इसमें से जो पानी वगैरह वो निकल के नीचे आ जाएगा, और जो उसमें थोड़ा सा अपन उसको प्रेशराइज करेंगे, तो इसके बाद में जो फटा हुआ वो बच गया, उसको अपन बड़े प्रोसेसिंग के माध्यम से प्रोसेसिंग में लेके जाते हैं, उसको पड़ा रहने देते हैं, जिसकी जिसके कारण उसकी संरचना के अंदर, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव आता है। ठीक है, तो जो इसके पनीर के करेक्टरिस्टिक्स है, वो इसकी स्ट्रक्चर में, टेस्ट में, और जो इसकी बनावट है, उन सब में क्या आता है, अपने को चेंजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो पनीर किसके लिए जाना जाता है, पनीर रंग रूप स्वाद और इसकी सुगठित संरचना के लिए जाना जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। और पनीर होता है वो एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, पुराने समय से चले आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो पनीर के बारे में जिक्र किया गया वो है स्विस चीज, स्विस पनीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, स्विस चीज। स्विस पनीर या चीज, स्विस चीज, स्विस चीज या स्विस पनीर होता है बेटा। इसके अंदर क्या होता है, ये जो बनाया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम साल्मोनेला। ठीक है, तो स्विस चीज का फॉर्मेशन फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है, प्रोपियोनी बैक्टीरिया साल्मोनेला। प्रोपियोनिक बैक्टीरियम साल्मोनेला के द्वारा क्या किया जाता है, स्विस चीज बनाई जाती है। स्विस चीज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसके अंदर जैसे अपने पास में जो मुस्लिम क्लोथ के अंदर जो फटा हुआ दूध बचा हुआ था, उसको अपन किसके लिए रख देते हैं, फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। ऐसे ये रख दिया अपन, रखने के बाद में इसके अंदर कौन आता है, ये बैक्टीरिया आता है, और यहाँ पे पाथवे चलता है जिसके दौरान इसमें क्या रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। इससे क्या, इसमें CO2 बनती है, CO2। इसमें CO2 क्या हो जाएगी, बन जाएगी बैक्टीरिया, जो प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सार मिल जाएगी, ये CO2 बनाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो ये CO2 बाहर निकलेगी इससे, इससे क्या होगी, CO2 बाहर निकलेगी। CO2 बाहर निकलने की वजह से इसमें बीच बीच में क्या हो जाता है, बड़े बड़े होल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, पक्का ऐसे क्वेश्चन, इसी चीज के अंदर या पनीर के अंदर बड़े बड़े छिद्र किसकी वजह से आता है, तो CO2 रिलीज, यहाँ से क्या रिलीज होगी, CO2 रिलीज, रिलीज। अब ये तो तुम्हें पता ही है, जब भी CO2 गैस रिलीज होती है तो पीछे क्या हो जाते हैं, होल बन जाते हैं बीच बीच में। यहाँ पे ये होल बन गए अपने पास में, छोटे छोटे ये होल्स, छिद्र। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें डायग्राम में भी, इस चीज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, छिद्र स्पॉन्जी टाइप्स में हो जाते हैं। क्या बन गए अपने पास में, छिद्र, पोर बन गए। इसीलिए ये स्विस चीज क्या होती है, इसके अंदर जो बड़े बड़े छिद्र होते हैं, बड़े बड़े, क्वेश्चन आता है कि स्विस चीज के अंदर बड़े बड़े छिद्र, स्विस चीज में, चीज में बड़े बड़े होल या बड़े बड़े छिद्र CO2 गैस के निकलने की वजह से आते हैं। CO2 गैस के निकलने की वजह से बनते हैं, निकलने की वजह से बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
स्विस चीज। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जो इसकी टेक्सचर है। देखो बिल्कुल बाकायदा यहाँ पे लिख रखा है इसमें, ठीक है, यहाँ पे Swiss cheese are due to production of large amount of CO2 by bacterium named Propionibacterium sarmani। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ये जो सार्मेनाई बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, CO2 रिलीज करता है, और CO2 क्या होती है बेटा, बाहर निकलती है छिद्रों से, और छिद्रों से बाहर निकलती तो ये क्या हो जाता है, परफोरेटेड हो जाता है, बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं। होल्स बनने की वजह से ये क्या होता है, अपने को एकदम स्पॉन्जी टाइप से दिखाई देता है। अब देखो जो पनीर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये किसके लिए जाना जाता है, तो वो चीज भी मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पनीर, तो यहाँ पर अपन देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पनीर। तो सबसे पहले इसकी टेक्सचर, पनीर से जो फ्लेवर आता है, फ्लेवर, और उसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और पनीर से आने वाला टेस्ट, इसके आधार पे, ठीक है, बहुत सारी वेराइटीज प्रेजेंट होती है, मैनी वेराइटी, मैनी वेराइटी प्रेजेंट, मैनी वेराइटी प्रेजेंट ऑफ पनीर। तो इसका मतलब अलग अलग पनीर की जो टेक्सचर है, अलग अलग पनीर का जो टेक्सचर है वो अलग अलग होता है ना। कोई सॉलिड पनीर होता है, अभी अपन ने पढ़ा था स्विस चीज, उसके अंदर तो क्या होता है, होल होते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे पनीर आएंगे, जैसे अपन बात करते हैं रोक्यूफोर्ट चीज जो होती है उसकी टेक्सचर अलग होती है। जैसे रोक्यूफोर्ट चीज में भी अपन पढ़ेंगे तो सबके अलग अलग, कोई सॉलिड होता है, कोई ज्यादा होता है, अलग अलग टेक्सचर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट। तो पनीर अपनी सुगठित संरचना, स्वाद और टेस्ट उसके लिए जाना जाता है, फ्लेवर के लिए जाना जाता है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसकी टेक्सचर और वो टेस्ट के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है अपने पास में वो है रोक्यूफोर्ट चीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, रोक्यूफोर्ट चीज बिल्कुल एनसीईआरटी में मैं दिखाऊंगा तुम्हें, रोक्यूफोर्ट चीज। ये इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है, इंपॉर्टेंट रोक्यूफोर्ट। ये जो ऑप्टेंड होता है, ठीक है, कौन बनाता है, ऑप्टेंड बाय पेनिसिलियम नोटेटम फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम फंगस, फंगस। यह भी अपने फ्लेवर के लिए जाना जाता है, फ्लेवर, फ्लेवर के लिए जाना जाता है, के लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि रोक्यूफोर्ट चीज किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो फंगस से। स्विस चीज किससे ऑब्टेन किया जाता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मिनाइसी। इन दोनों में आपको डिफरेंट याद रखने ही रखने, तो अपने दो चीजें यहाँ पे पढ़ी बहुत अच्छे से, और ये भी मैं तुम्हें दिखा दूँ। देखो यहाँ पे बिल्कुल बाकायदा रोक्यूफोर्ट चीज, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक फंगस होता है जिसका नाम है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई, उसके द्वारा क्या किया जाता है, ये ऑब्टेन किया जाता है। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर माइक्रोब्स का उपयोग। यहाँ पे जो स्विस चीज है उसका मैं एक बार आपको डायग्राम बता देता हूँ।
देखो बेटा, ये है स्विस चीज, जिसके अंदर बड़े बड़े होल नजर आ रहे हैं आपको। ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम जो सारमिना है वो CO2 रिलीज करता है, जब बाहर निकलती है तो इसमें बहुत सारे होल्स बन जाते हैं, तो ये ऐसी होती है स्विस चीज। तो क्वेश्चन ये आता है नीट के अंदर, इन छिद्रों से बाहर निकलती CO2 गैस जिसके कारण ये फूल जाते हैं। ऐसे ही अपने पास में है नेक्स्ट, ये रोक्यूफोर्टाई चीज। रोक्यूफोर्टाई चीज अपनी टेक्सचर और फ्लेवर के लिए जाना जाता है, और इसमें देखो ये किससे ऑब्टेंड होता है, फंगस से, और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम फंगस। उससे अपन इसको प्राप्त करते हैं। और कल मैंने टोडी बताई थी, टोडी जो पाल्म का ट्री होता है उसके ऊपर यहाँ पे कट लगाकर इस मटकी को बांध देते हैं, उससे क्या लगातार रस का क्या होता है, श्रावण होता है और उसमें भर जाता है। उसके बाद में इसको क्या करवाते हैं अपन, फर्मेंटेट करवाते हैं। तो इस प्रकार अपने को क्या मिलता है, टोडी मिलता है। अब अपन पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल लेवल पे, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कल अपन ने बिल्कुल पढ़ा था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर अपन बात करें एनसीईआरटी की, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं बेटा, छोटे जीव होते हैं, बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह वगैरह, इनका यूज करेंगे अपन इंडस्ट्रीज लेवल पे। और बहुत सारे पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थों का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अपन बात करें, अपन एल्कोहल कैसे बनता है, C2H5OH, एथेनॉल जो पीने योग्य ड्रिंक होती है, बहुत सारी मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है, तो कैसे बनती है। तो एथेनॉल एक क्या था, फर्मेंटेड प्रोडक्ट था। तो ये जो एथेनॉल है फर्मेंटेड प्रोडक्ट, इसको कैसे बनाया जाता है, मैंने कल पूरा प्रोसेस बताया था तुम्हें। ठीक है, कि जो अंगूर होता है, गन्ना होता है, उसके अलावा बार्ली, उन सबको क्या कर दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है, पीस दिया जाता है। पीसने के बाद में वो जो मोलासीस बनता है, उस मोलासीस को किस में डालते हैं, बट एयर टाइट बर्तन में डालने के बाद में उसके ऊपर फंगस अगर ग्रो करेगी, फंगस उसको क्या कर देगी, एंजाइमों की सहायता से डाइजेस्ट कर देगी अच्छे से, और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी। और उस लिक्विड को अपन आइसोलेट कर लेंगे, आइसोलेट करने के बाद प्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे, और जो उसको फाइनली बोतलों के अंदर या और अन्य मटेरियल में डाल के अपन फिर मार्केट में उतारते हैं। तो इस प्रकार अपने पास किसका निर्माण होता है, एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज अपने पास में निकल के आई थी। तो मैं एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे बता दूँ तुम्हें, चित्र जो ये बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, एयर टाइट, इनको फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। तो अपने पास में ये देखो, ये बड़े बड़े बर्तन होते हैं, ठीक है, इनको फर्मेंटर कहते हैं। एक बार 12th क्लास में बोर्ड में पूछा था, ये बड़े इंडस्ट्रीज लेवल पे अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किण्वन संयंत्र है जिसके अंदर फर्मेंटर है, जिसके अंदर यहाँ पे किया गया जाता है, पूरा प्रोसेस अपनाया जाता है, वहाँ पे जो अल्कोहल वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज लेवल पर किण्वत पे, तो इस्ट का प्रयोग होता है, वो प्राचीन समय से ही चला आ रहा है, ठीक है। फर्मेंटेशन के लिए इस्ट मेनली उपयोग में किया जाता है, ठीक है। ईस्ट क्या किया जाता है, मेनली देखो यहाँ पे दे रखा, फर्मेंटेड बेवरेज। ईस्ट, ईस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट का मतलब होता है बेटा, ईस्ट वर्ड, जो एंजाइम वर्ड आया वो ईस्ट से ही आता है। और ईस्ट क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम, और एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, पाचन करते हैं। तो यहाँ पे जो ईस्ट होता है उससे क्या क्या बनाया जाता है, बहुत सारे जो पेय पदार्थ है उनका निर्माण किया जाता है, लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ईस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट। ईस्ट का दूसरा नाम होता है सेकेरोमाइसीज सेरीविसीज, ईस्ट को ही बोलते हैं सेकेरोमाइसीज, ये इसका दूसरा नाम होता है ब्रेवर्स ईस्ट। और इससे एथेनॉल बाई ईस्ट मतलब एथेनॉल बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई बात समझ में। तो ईस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट, ईस्ट जो होता है, ठीक है, ये कौन से यूनिसेल्युलर फंगस है बेटा, यूनिसेल्युलर सेल्युलर फंगस, फंगस। और ईस्ट एंजाइम वर्ड, ईस्ट से मतलब एंजाइम का सीक्रेशन होता है, एंजाइम सीक्रेट होता है, सीक्रेट। और ये क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, पाचन करेंगे, क्या करेंगे, डाइजेशन, डाइजेशन। और ईस्ट कौन से मेंबर, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा ईस्ट का, इसको बोलते हैं सेकेरोमाइसिस सेरिसीज, सेकेरोमाइसिस सेरिसीज, सेरिसीज, ये इंपॉर्टेंट है।
रेसिस्ट भी बोल देते हैं इसको, रेसिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ईस्ट की कहां, ईस्ट इज द यूनिसेलुलर फंगस, ठीक है। ईस्ट एक कोशिकीय फंगस है, फिर भी क्या रखा गया है ये फंगस किंगडम में। बताओ इसको प्रोटिस्टा के अंदर क्यों नहीं रखा गया, तो मुझे कमेंट में इसका आंसर देना, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं ईस्ट, ईस्ट कैसे फर्मेंटेशन करता है। ये जो बड़े बड़े फर्मेंटर है, ये बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनके अंदर। तो कल मैंने थोड़ी सी कहानी बताई थी यहाँ पे। अब अपन पढ़ेंगे नोट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट लगा के बता रहा हूँ, नोट वी ये ट्रिक है, वीएन और वायन, वी फॉर वाइन का फॉर्मेशन विदाउट डिस्टिलेशन, प्रोसेस की किया जाता है, प्रोसेस के किया जाता है। कि यहाँ पे अपन बियर और जो वाइन बनाएंगे वो बिना, कई बार पूछा है कि ये डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट है विदाउट डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट है। इस विदाउट, बिना आश्रम के, बिना आश्रम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास में। अब इसके अलावा जो अदर बच गई बियर और वाइन के लिए, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। विस्की, ब्रांडी, रम। जो भी पिएगा उसको कुछ नहीं होगा गम। तो बियर, विस्की, वोडका पीऊं मैं तो रोज का। तो यहाँ पे विस्की, ब्रांडी, रम ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाए जाते हैं, आश्वन विधि द्वारा बनाए जाते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाए जाते हैं। फॉर्मेशन बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। यहाँ पे जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, ये क्या होता है बेटा, आश्वन प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर कि जो अपने पास में अल्कोहल बना, अपने पास में अल्कोहल C2H5OH, इसका जो बीपी होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना होता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अपने पास में जो वाटर होता है, वाटर का बीपी कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस पाया जाता है, अंतर, डिफरेंस की वजह से गर्म करके सेपरेट करते हैं, इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास में विस्की, ब्रांडी और रम, ये तीनों कौन से मेथड से बनाई जाती है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से। अभी डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके बता दूं कि इसके अंदर कुछ ही नहीं होता बेटा। अपन ने जैसे एक फ्लास्क लिया, क्या लिया, एक फ्लास्क, जैसे मान लो मैंने एक बड़ा सा फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क के अंदर अपने पास में ये तो हो गया एथेनॉल और ये हो गया अपने पास में वाटर, दोनों ही चीज है ना, वाटर प्लस एथेनॉल। अब इसको क्या करते हैं यहाँ पे अपन,
बंद होता है और यहाँ से अपन पाइपलाइन होती है। ये जो पाइपलाइन होती है वो थोड़ी लहरा के बलरा के होती है। और फाइनली इसको अपन किसी बीकर के अंदर सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ से इसकी वेपराइज, इसका मतलब जैसे इसको अपन यहाँ पे बॉईल करेंगे अच्छे से, क्या करेंगे बॉईल करेंगे तो इसका मतलब जो एल्कोहल है एथेनॉल, ठीक है, यहाँ पे प्लस एथेनॉल, ठीक है, तो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 78, कितना था 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये तो पहले ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा और एथेनॉल निकल निकल के यहाँ से इसके अंदर से, ठीक है, फाइनली एथेनॉल कहाँ जाएगी यहाँ। तो इसका मतलब जो ये प्योर क्या है, प्योर एथेनॉल, इसकी क्वांटिटी प्योर एथेनॉल देता है। इसलिए इसका जो नशा होगा वो बड़ा कमाल का होगा, खतरनाक नशा होगा, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, इसमें वाटर का नाम निशान ही नहीं होगा। क्योंकि अगर अपन वाटर भी इसके अंदर अगर आएगा ना तो इसको अपन जब ठंडा करेंगे, यहाँ पे पानी देंगे, इसको वापस बैठाएंगे, तब उस दौरान इसमें पानी की कुछ मिलावट होती है, अदरवाइज ये प्योर दारू होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बियर विस्की, ठीक है, बियर और वाइन ये कौन से मेथड से बनाई जाती है, बिना आसवन के, बिना आसवन, इसलिए बियर का इतना नशा नहीं होता क्योंकि इसमें आसवन आसवन प्रोसेस नहीं लगा है। जबकि विस्की ब्रांडी रम, विस्की ब्रांडी ब्रांडी एंड राम, डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, डिस्टिलेशन और सच, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर कट मैंने बता दी यहाँ पे, तुम्हें ये चीज़ और बिल्कुल बाकायदा आपके यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, और मैंने ये चित्र भी आपके बता दिए हैं। अब अपन पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स, क्या पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स की कहानी, मतलब चुटकियों में समझाता हूँ यहाँ पे, देखो एंटीबायोटिक्स तो आगे नहीं समझना, इसको अच्छे से उतार लो एक बार ढंग से और लाइन टू लाइन चलो। एनसीईआरटी का कुछ भी एक सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ना, कमेंट में आंसर दो, जो क्वेश्चन में आए पूछो दबा के। अब अपन पढ़ेंगे आप एंटीबायोटिक्स, क्या पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स की कहानी, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ताजी, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स, एंटी यहाँ पे एक जर्मन वर्ड है, एंटी एक क्या ग्रीक, सॉरी जर्मन, एंटी क्या यहाँ पे ग्रीक वर्ड, एंटी का मतलब होता है खिलाफ, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, खिलाफ, खिलाफ, अगेंस्ट, अगेंस्ट, जैसे अपने विधायक होते हैं ना कि फलाने विधायक के खिलाफ, अगेंस्ट वो खड़ा हो गया, वैसे अगेंस्ट। बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ, जो एंटीबायोटिक्स होती है बेटा वो क्या होती है, लाइफ के खिलाफ होती है, ठीक है, लाइफ को ही खत्म कर देती है। एनसीईआरटी बिल्कुल लिख रही है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स, और ये 19वीं शताब्दी की बहुत ही महत्वपूर्ण खोजों में से एक खोज मानी जाती है एंटीबायोटिक्स, सर्वश्रेष्ठ खोजों में से एक मानी जाती है। तो एंटी मतलब खिलाफ, बायो मतलब लाइफ की, तो फिर ऐसी चीज का आपने करना ही क्या, लेकिन यहाँ पे जो ये एंटी जो खिलाफ है ये किसके हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीवन उनके खिलाफ है, लेकिन बेटा ह्यूमन के तो क्या है ये फेवर में है, ठीक है। तो ये खिलाफ किसके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ है, इसके खिलाफ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एल्गी, फंगस, ठीक है, तो उनके खिलाफ होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के खिलाफ होती है, सूक्ष्म जीवों
लेकिन ह्यूमन का क्या करती है, फेवर करती है। ह्यूमन के क्या होती है बेटा, ह्यूमन के मजे हैं। ह्यूमन का क्या करती है, फेवर करती है, फेवर ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की लाइफ में शामिल है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स रिलीज्ड, एंटीबायोटिक्स रिलीज्ड बाय some microorganism, and destroy the other micro गजब की बात है यार। ये सूक्ष्म जीवों द्वारा ही क्या होती है, सीक्रेट होती है, और कुछ सूक्ष्म जीवों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंटीबायोटिक्स क्या बेटा, केमिकल्स है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा ही सीक्रेट होता है और दूसरे सूक्ष्म जीवों को मार गिरा देता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटी मतलब खिलाफ, मतलब बायो मतलब लाइफ की। बट ह्यूमन के क्या होता है बेटा, फेवर में होता है। ह्यूमन के चाप चांद लगाता है, उसकी लाइफ को सर्वश्रेष्ठ संपन्न बनाता है। अपन अब इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स है, प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक्स क्या है, कैसे बना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रथम एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एंटीबायोटिक्स का है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, साइंटिस्ट वैज्ञानिक। तो यहाँ पे वैज्ञानिक साइंटिस्ट भाई साहब, ये रहे साइंटिस्ट, बड़ा कमाल का साइंटिस्ट है, इसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये वर्क कर रहे थे, कार्य कर रहे थे एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्टिफाइलोकोकस। कोकस बैक्टीरिया पे कार्य कर रहे थे, बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे ये बैक्टीरिया। ठीक है, स्टिफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे कार्य कर रहे थे। स्टिफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे कार्य करते 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 इनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। ठीक है, और उसी हादसे के दौरान इन्होंने बहुत बड़ी चीज की खोज कर दी, प्रथम एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन, उसको खोज डाला। ठीक है, अपन उसी का जिक्र करेंगे कि प्रथम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पेट्री डिस्क है अपने पास में, तो पेट्री डिस्क पे किसको कल्चर, ओशन मीडियम में किसको कल्चर करवाना था, स्टिफाइलोकोकस बैक्टीरिया को। अपने पास में ये पेट्री डिस्क है, ऐसे पेट्री डिस्क आती है, ये पेट्री डिस्क है। ठीक है, पेट्री डिस्क, इस पेट्री डिस्क के अंदर एक मीडिया होता है, पोषक पदार्थ, मीडिया। इस मीडिया के अंदर कल्चर करवा रखा था बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये स्टिफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ये क्या, पेट्री डिस्क, पेट्री डिस्क, पेट्री प्लेट। इस पेट्री प्लेट के अंदर ये स्टिफाइलोकोकस बैक्टीरिया बहुत बड़ी तादाद में ये पोषक मात्रा, ये मीडिया, ये अपने पास में स्टिफाइलोकोकस बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे स्टिफाइलोकोकस बैक्टीरिया का, यहाँ पे अलेक्जेंडर भाई साहब काम करते करते एक दिन आ गया उनके किसी मित्रगण का फोन, भाई शादी में आना। तो भाई साहब लैब को छोड़ के 5-7 दिन के लिए चले गए बिना धोए प्लेटों को। ठीक है, अब जब 5-7 दिन बाद में वापस आकर देखता है फ्लेमिंग भाई साहब, तो उनको एक खूबसूरत नजारा नजर आता है, ये पेट्री डिश, ये मेरी। और
यहाँ पे जो ये बहुत सारे बैक्टीरिया बने थे अपने पास में, ये सारे के सारे बैक्टीरिया यहाँ पे फंगस होने की वजह से, यहाँ पे क्या आ गई, फंगस आ गई, क्या आ गई बेटा, फंगस आ गई, मोल्ड आ गया, ये मोल्ड आ गया, फंगस, ये क्या आ गया, फंगस। ये फंगस आकर यहाँ पे एक केमिकल रिलीज करता है, फंगस इसके चारों तरफ आकर क्या करता है, केमिकल, यहाँ पे केमिकल रिलीज करता है, रासायनिक पदार्थ शामिल करता है, केमिकल। निकालता है कौन, ये फंगस, इस फंगस का नाम होता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटा। अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें बैटरी इसके अंदर पेनिसिलियम नोटेटा। तो ये केमिकल जैसे इसने रिलीज किया, ये केमिकल निकल गया, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया आती है स्टेफाइलोकोकस, भाई गजब का काम कर दिया इसने। यहाँ पे जो केमिकल, इन्होंने इन सबको नष्ट कर दिया, इन सबको मार दिया, किल कर दिया, इन सबको क्या कर दिया, किल। वाह, ये चीज यहाँ पे जब वापस आकर बिना धुली प्लेटों को देखा तो वहां पे बैक्टीरियल कॉलोनी गायब थी। ये देखकर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रह गया दंग, क्योंकि ये नजारा था बड़ा शतरंग, क्योंकि कमाल की चीज होगी कि यार कोई तो यहाँ पे जो इन बैक्टीरिया को मार रहा है। फिर बाद में बड़ी सटीकता के और गहनता के साथ जब अध्ययन किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो उसने बताया कि इसके अराउंड चारों तरफ क्या आ गई, मोल्ड आ गई, क्या आ गई, मोल्ड। और वो जो मोल्ड थी अपने पास में, उस मोल्ड का नाम है पेनिसिलियम नोटेटा। और यहाँ पे जो ये केमिकल सीक्रेट हो रहा था, वो प्रथम एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम है बेटा पेनिसिलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछता है, पेनिसिलिन कौन सी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था। जो खोज क्या थी, एक हादसा थी, ये खोज एक बड़ा हादसा थी, खोज हादसा। उसी दौरान बड़ा 1945 से पहले चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जो अमेरिकन घायल सैनिक थे, खतरनाक तरीके से किसी का पैर कट गया, किसी का क्या कट गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बड़ी चरम सीमा पर उनके फैल रहा था। तो ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ये रामबाण साबित हुई उनके लिए। जो अमेरिकन सिपाही थे उनके ऊपर जब एंटीबायोटिक्स का यूज किया पेनिसिलिन का, तो वो सारे के सारे बैक्टीरिया किल हो गए और सैनिकों के घाव जल्दी ठीक हो गए। इस खोज को 19वीं सेंचुरी की बहुत बड़ी खोज माना गया था, खतरनाक खोजों में से एक खोज थी। तो इसलिए बाद में फिर इसकी जो साइंटिस्ट और आए, चेन और फ्लोरे, ठीक है, कौन है, चेन और फ्लोरे ने फिर इसकी पूरी स्ट्रक्चर का बायोडाटा दिया ढंग से, अच्छे से उसकी स्ट्रक्चर को शो किया अर्नेस्ट चेन और फ्लोरे ने। तो चेन और फ्लोरे का भी यहाँ पे जिक्र किया गया, स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इसमें दिया चेन तथा फ्लोरीन, दो साइंटिस्ट है, चेन एंड फ्लोरीन। तो इन तीनों साइंटिस्टों को बाद में किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन तथा फ्लोरे को 1945 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। तो इस प्रकार ये पूरा एंटीबायोटिक्स एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही ढंग से दी गई है, आपको बारीकी से लाइन टू लाइन ढंग से पढ़ना है। मैं तुम्हें यहाँ पे भी बताऊंगा ब्रीफ डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे बिल्कुल बाकायदा देखो, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम किया, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक रिलीज हुई, और ये जो बैक्टीरिया जो अपने पास में फंगस है उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, जो मोल्ड है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अर्नेस्ट चेन तथा फ्लोरे, तीन साइंटिस्ट, अर्नेस्ट चेन तथा फ्लोरे, दोनों साइंटिस्टों ने इसकी जो स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक वाज स्टेबिलाइज मच लेटर। फिर उसके बाद में फ्लेमिंग, चेन तथा फ्लोरे तीनों को एक साथ 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया। उसके अलावा फिर बाद में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की खोज हुई,
जो अलग अलग डिजीज के प्रति कारगर साबित हुई, सिद्ध हुई, जैसे प्लेग जिसे उसके अलावा वुपिंग कोच जिसे काली खांसी भी कहते हैं, डिफ्थेरिया जिसे गलघोटू रोग भी कहते हैं, लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं। तो इन सब के खिलाफ क्या बनी, एंटीबायोटिक्स बनी। तो इस प्रकार ये सारी चीजें निकल के आई यहाँ पे बहुत बड़े लेवल के ऊपर। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ केमिकल्स और एंजाइम्स दे रखे हैं, उनके बारे में भी नीट में सीधा सीधा क्वेश्चन आता, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। एंटीबायोटिक्स की कहानी अपन ने ढंग से पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कुछ यहाँ पे जो नया पॉइंट दे रखा, केमिकल्स एंजाइम्स एंड अदर केमिकल्स एंजाइम्स, केमिकल्स एंड एंजाइम्स, केमिकल्स एंड एंजाइम्स। सबसे पहले आता है हमारे पास में एसिड प्रोडक्ट्स, एसिड प्रोडक्ट्स। एसिड प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहले अपने कौन सा आता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, जो मिल्क को किसमें कन्वर्ट करता है, दही के अंदर कन्वर्ट करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंगस आता है, एस्पर फंगस, ये ध्यान रखना, फंगस, फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। भाई ये सीक्रेट करती है सिट्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक वर्ड यूज होता है खट्टे के लिए, सोर के लिए, खट्टापन। इसका मतलब कि फंगस द्वारा सीक्रेटेड प्रोडक्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने ना, दिल में बैठा लेना, मैंने अलग से लिखा है फंगस को। अब ऐसे ही बैक्टीरियल प्रोडक्ट अपने पास में बहुत सारे आएंगे जो बैक्टीरिया द्वारा रिलीज होंगे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर अपन बात करते हैं सबसे पहले एसिटिक एसिड, एसिटो बैक्टर एसिटर, ये रिलीज करता है, रिलीज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में दूसरा बैक्टीरिया, यहाँ पे जो ब्यूटाइलिक एसिड, कौन सा सीक्रेट करता है, ब्यूटाइलिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइकम, ये जो सीक्रेट करता है, बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइकम, ब्यूटिलाइकम, ये ब्यूटाइलिक एसिड सिक्रेशन करता है, ब्यूटाइलिक एसिड, इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में नेक्स्ट आता है एलिन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये तो मैंने पहले पढ़ ही चुके अच्छे से। ये जो सीक्रेट करता है वो करता है लैक्टिक एसिड। ये चीज याद रखना, बाकायदा एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। फंगस एस्परजिलस नाइगर फंगस होती है, उसी सिट्रिक एसिड सीक्रेशन करती है, एसिटोबैक्टर एसिटाइल एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइकम ब्यूटाइलिक एसिड, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड। तो तीन तो बैक्टीरिया और एक फंगस, देख लो कौन क्या सीक्रेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकायदा एनसीईआरटी के अंदर इसका जिक्र किया गया है। अब कुछ एंजाइम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, एंजाइम जिसका नाम है लाइपेज, लाइपेज। इस ये एक अपमार्जक या डिटर्जेंट के रूप में यूज किया जाता है धुलाई के अंदर, अपमार्जक, अपमार्जक। ये हमेशा ही कंफ्यूज बना रहता है, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, धुलाई, धुलाई। देखो कैसे
याद रखोगे, लाई पेज मतलब धुलाई, लाई लाई पेज धुलाई में काम में आता है, इंपॉर्टेंट ट्रिक से याद कर लो। इसके अलावा दो जो अपने मार्केट से अपन जो बोतल लेके आते हैं, जो सॉस की या रस की मार्केट बोतल, सॉस एकदम साफ दिखाई देती है, एकदम साफ साफ, एकदम साफ साफ, साफ साफ एकदम प्योर प्योरीफाइड यानी क्लियर कट साफ। तो इसके अंदर कुछ एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, एंजाइम, उनका नाम है प्रोटीएज, प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज, पैक्टिनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, इस कारण से वो एकदम साफ साफ दिखाई देती है। ये अपन ने पूरी आज सारी चीजें ढंग से पढ़ ली। तो आज अपन ने क्या पनीर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर जो पेय पदार्थ है, जो इंडस्ट्रीज लेवल पे जो प्रोडक्ट बनते हैं उन सब के बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा। फिर उसके बाद में अपन ने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स, इनके बारे में पढ़ा। तो पनीर, पनीर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया कि पनीर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, स्विस पनीर, पनीर बनाया कैसे जाता है, स्विस पनीर प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सार्मिनाई से बनता, जो CO2 गैस रिलीज करता है, इसमें बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं, छिद्रों वाला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आती है रोकीफोर्टाई चीज, रोकीफोर्टाई चीज पेनिसिलियम रोकीफोर्टाई फंगस से बनती है, ठीक है, और अपनी उस फ्लेवर के लिए जाना जाता है। तो अपने पास में जो पनीर होता है वो इसके टेक्सचर्स के लिए, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए जाना जाता है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में अल्कोहलिक लेवल पे फर्मेंटेशन, बड़े बड़े बर्तनों में। तो एक तो डिस्टिलेशन प्रोसेस बना पढ़ा और एक विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और आगे आप जैसा बताओगे वैसे अच्छे अच्छे वीडियो डालूंगा मैं। थैंक यू मेरे डियर दोस्तों।